हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई ने जो बीएसबीडीए पे कह लें कि नॉर्म्स जो नए लाए हैं उसके बारे में। एसबीआई ने क्या कहा कि जो बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स की यहाँ बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बीएसबीडीए अकाउंट होल्डर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बीएसबीडीए का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है जब आपको बहुत इजी क्वेश्चन या एक कहें कि एक इजी फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका आ जाता है कि बीएसबीडीए में पूछ देता है डी स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। जानेंगे इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके साथ जानेंगे कि क्या क्या चार्जेस, चेकबुक पर क्या चार्जेस लगा दिए गए हैं, कैश विड्रॉल पर क्या चार्जेस लगा दिए गए हैं और इवन एटीएम से विड्रॉल चार्जेस लगाए गए हैं। सिर्फ एटीएम पे के ही विड्रॉल चार्जेस हैं या बैंक में जब आप जाते हैं विड्रॉल करने तो उस पर भी चार्जेस हैं। कितने विड्रॉल के बाद चार्जेस लगाना शुरू किया है एसबीआई ने, ये सारी जानकारी समझेंगे। उसके लिए चलिए वीडियो में एंटर करते हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सौरभ पांडे ऑफिशियल सर्च करके मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ज़रूर मिल जाएगी। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूं आपको कि आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 के कोर्सेज अवेलेबल हैं knowledges.in पर। आप वहां जाकर के इनरोल कर सकते हैं। ऐप के थ्रू ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके थ्रू भी आप कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं और कुछ फ्री वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। एक और बात बता दूँ, ये आरआरबी जीबीओ 21 ग्रुप है हमारा। इसमें आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी और जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी वो भी साथ सॉल्व होती रहेंगी। चलिए नाउ द पॉइंट की। अब देखिए, एसबीआई ने बोला कि जो बीएसबीडीए अकाउंट होता है, पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि बीएसबीडीए अकाउंट होता क्या है। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये एक्चुअली एक वैलिड केवाईसी अगर आपके पास है तो इसे कोई भी ओपन कर सकता है। इसमें ज़ीरो फीस है, यानी कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होगा और ये बीएसबीडीए ओपन हो जाएगा, लेकिन आपकी केवाईसी सही होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके बारे में डिटेल हम थोड़ा आपको बाद में बताएंगे, पहले लेटेस्ट जानकारी समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे आपको एक अपडेट थोड़ी सी बता देता हूं कि ये जो नो फ्रिल अकाउंट्स थे पहले, उनको अपडेट करके फिर बीएसबीडीए बना दिया गया। ठीक है, 2012 में ये रिकमेंडेशन आरबीआई की आई कि अब इसको बीएसबीडीए बना देते हैं। थोड़ा सा आज खराश है गले में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नाउ मिनिमम बैलेंस जो है एसबीआई के लिए, एसबीआई के जो बीएसबीडीए अकाउंट हैं वो ज़ीरो हैं और इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें कितना भी पैसा रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है वो ज़ीरो है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मिनिमम बैलेंस की भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब ज़ीरो भी रख सकते हैं, 10 रुपये भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। नाउ जो नई सर्विस चार्जेस हैं वो अप्लाई होंगी 1 जुलाई 2021 से, वो अप्लाई कर दी जाएंगी। और न्यू चार्जेस जो हैं वो किस पे अप्लाई हो रही हैं वो आप देख रहे हैं, एटीएम विड्रॉल्स पे और चेकबुक्स पे वो नए चार्जेस अप्लाई किए जा रहे हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। कैश विड्रॉल, अगर हम कहें कि हम एसबीआई ब्रांच से सिर्फ कैश विड्रॉल की बात कर रहे हैं कि कोई बंदा है जो सिर्फ एसबीआई ब्रांचेस से कैश विड्रॉल कर रहा है, तो देखिए उसके साथ क्या होगा। चार्जेस एप्लीकेबल बियॉन्ड फोर फ्री कैश विड्रॉल। अगर वो 4 फ्री कैश विड्रॉल कर लेता है तो उसके बाद उसके जो चार्जेस हैं वो ब्रांच के थ्रू अगर वो करता है तो भी, या एटीएम के थ्रू करता है तो भी, वो विड्रॉल काउंट किए जाएंगे और उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, कितना चार्ज लगेगा, नाउ द पॉइंट इज, तो चार्ज लगने वाला है 15 रुपीज़ पर जीएसटी पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैश विड्रॉल पे। ठीक है, चाहे आप ब्रांच चैनल से करते हैं या फिर आप एटीएम से करते हैं तो 50 रुपीज़, 15 रुपये प्लस जीएसटी हर ट्रांजैक्शन पे आपको लगेगा। नाउ ये जो 4 विड्रॉल है वो कब का है, ये मंथली है। ठीक है ना, यानी कि 4 विड्रॉल आपको मिलते हैं वो मंथली मिलते हैं। ये 4 फ्री विड्रॉल हैं। इसके बाद मंथ में आप अगर 4 विड्रॉल के बाद फिर से विड्रॉल करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पे 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप एटीएम से कर रहे हैं तो भी सेम चार्जेस हैं, 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी।
SBI ATM से कीजिए या नॉन SBI ATM से कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर में सब में यही चार्जेस लगने हैं, 15 रुपीज़ प्लस GST चार्ज लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा चेकबुक चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। चेकबुक पे भी तो चार्ज लगेगा। देखिए चेकबुक पे जो चार्जेस हैं वो क्या है, अगर आप 10 चेक लीव्स ले रहे हैं, ठीक है, ये यानी कि जो आपको SBI है वो आपको 10 चेक लीव्स जो है वो फ्री देता है, ठीक है। इसके बाद यानी कि BSBD अकाउंट होल्डर को 10 चेक लीव्स जो हैं वो फ्री मिलती हैं, ठीक है। अगर आपने ये 10 चेक लीव्स जो है वो खर्च कर दी, तब अगर बात करें तो अगर आप दोबारा 10 चेक लीव्स लेने जाएंगे, 10 चेक लीव की जो वो है यानी कि 10 चेक लीव की अगर हम बात करें तो 10 जो पेजेस होते हैं चेकबुक में, तो वो 10 पेजेस आपको पहले फ्री मिलेंगे। दोबारा जब आप 10 पेजेस लेने जाएंगे, 10 पेजेस की जो चेकबुक होगी वो लेने जाएंगे, तब वो आपको ₹40 प्लस GST कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम नहीं, मैं 10 लीफ वाली नहीं लूँगा, मैं 25 लीफ वाली लूँगा, मतलब जिसमें 25 पेजेस हों, चेकबुक हो 25 पेज वाली चेकबुक हो, तो वो आपको पड़ेगी ₹15 प्लस GST, ठीक है ना। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप इमरजेंसी में चेकबुक लेने जा रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि कुछ इमरजेंसी पड़ गई और आपको लेना पड़ रहा है 10 लीव्स की, ये सारा चीज़ आप ले चुके हैं, यानी कि आपने 10 वाली ले ली है या आपने 25 वाली ले ली है, उसके बाद आप ये लेने जा रहे हैं 10 लीव्स की फिर से, तो वो आपको पड़ जाएगी ₹50 प्लस GST, ठीक है ना। एक खास चीज़ क्या है, ATM विड्रॉल पे तो सबके लिए चार्जेस बराबर हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को एग्जेम्प्ट कर दिया इन्होंने नए सर्विस चार्ज से, किसके, चेकबुक के। नाउ द क्वेश्चंस आपसे यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको दिख रहा है। पहला चीज़ कि ATM के 4 विड्रॉल के बाद कितने चार्जेस लगेंगे प्लस GST, पहला पॉइंट ये आ जाएगा। सीनियर सिटीजन को SBI ने किस पार्ट में रिबेट दिया है, ATM या ब्रांच विड्रॉल में, या फिर हम कहें कि चेकबुक में, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। अगर हम 10 रुपये की चेक लीफ लेते हैं तो कितना चार्ज लगेगा, या इतना चार्ज लगेगा तो कितने की चेकबुक मिलेगी। दीज आर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको एक कहें इजी वे में ये क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। नाउ देयर वुड नॉट बी एनी चार्जेस। अब देखिए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, सपोज कीजिए जैसे आपने बैलेंस इंक्वायरी की, ठीक है, मिनी स्टेटमेंट निकाला, या और भी जितने भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं वो किसी भी ATM से करते हैं, बैंक ATM से यानी कि SBI होल्डर SBI ATM से करें या नॉन बैंक SBI बैंक ब्रांचेस से करें, कहीं से भी आप अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। नाउ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं BSBDO की हिस्ट्री के बारे में। तो RBI ने इसे इंट्रोड्यूस किया था BSBDO को 2012 में एज अ मेजर ऑफ इन्हांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखते हुए, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा हो सके उसके चक्कर में इसे 2012 में लाया गया था, ठीक है। किसके लिए लाया गया था, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए। जाहिर सी बात है वीकर सेक्शन है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट रखना नहीं होगा, और जाहिर सी बात है उन्हें एक लिमिटेशन या कहें कि एक मिनिमम बैलेंस अगर उनके लिए हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए ये दोनों सेक्शंस उनमें से हटा दिए गए थे। नाउ BSBDO रिप्लेस्ड अर्लियर, जो BSBDO था उसने नो फ्रिल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नो फ्रिल अकाउंट को BSBDO में कन्वर्ट कर दिया गया, या कहें कि रिप्लेस कर दिया गया नो फ्रिल अकाउंट से। इसी नो फ्रिल अकाउंट को हम जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है या जो नो फ्रिल अकाउंट है, ये आपका शुरू हुआ था 2005 में, मतलब 2005 में। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको ध्यान देना होगा कि BSBDO कब शुरू हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये शुरू हुआ था 2012 में, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे, इसके पहले नो फ्रिल अकाउंट था, ठीक है, ये कब शुरू हुआ था, तो आप देख लेंगे 2005 में, या जीरो बैलेंस अकाउंट 2005 में। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे भी मोटिवेशन देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाता रहूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।